बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, Assalamu alaikum. I hope all are you fine. I am your SST teacher Miss Kaisra from Bahria Model School PNAD Secondary Wing. In this video I discuss chapter 4 Agriculture and Main Crops. In this chapter I discuss agriculture, arable farming, rice, stock and animal farming, fishing, horticulture. Introduction of agriculture. What is agriculture? Basically the art and science of growing plants, other crops and the raising of animals for food, other human needs or economic gain. एग्रीकल्चर जो है वो आर्ट और साइंस में पौधों की ग्रोइंग को कहा जाता है, उसकी ग्रोथ को कहा जाता है, और इसके अलावा जो है वो अदर क्रॉप्स एंड द रेजिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड, जो क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती हैं और इसके अलावा एनिमल्स के फूड के लिए जो है वो एग्रीकल्चर ग्रोन यानी प्लांट्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस की नीड और हमारे इकोनॉमिक गेन के लिए भी एग्रीकल्चर ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ फर्टाइल लैंड और हेयर मेजॉरिटी पीपल एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर। एटलीस्ट 60% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन एंगेज विद एग्रीकल्चर, और हमारी ज़्यादातर इकोनॉमी जो है वो डिपेंड भी एग्रीकल्चर पर ही करती है। अब एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक एंड फार्मिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्स। Two types of crops in growing in Pakistan. First is Rabi crop. Sowing start from October to Jan. रबी क्रॉप जो है वो जब इसे ग्रो किया जाता है, इसे जब स्टार्ट किया जाता है, इसको जो बोया जाता है वो अक्टूबर से जनवरी तक इसके जो है वो स्टार्टिंग का काम होता है। एंड हार्वेस्टेड कहा जाता है कटाई को, और जब इसकी कटाई की जाती है तो देन बिटवीन अप्रैल टू जून, अप्रैल से जून के दरमियान जो है वो रबी क्रॉप की कटाई की जाती है। इट इंक्लूड्स वीट। अब जो हमारी रबी क्रॉप्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? वीट है, बार्ले, ग्राम्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, टोबैको, मस्टर्ड, etc. These are the Rabi crops of Pakistan. And next type is Kharif crops. Sowing start from अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल से सितंबर में इसकी ग्रोइंग की जाती है। एंड हार्वेस्टेड, और जो इसकी कटाई की जाती है वो इन अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च में जो है वो इसकी कटाई की जाती है खरीफ क्रॉप्स की। इट इंक्लूड्स, अब इसमें खरीफ क्रॉप्स में जो क्रॉप्स आती हैं राइस, कॉटन, माइज़, शुगर कैन, मेल्ट्स। दीज आर द खरीफ क्रॉप्स। Arable farming. What is arable farming? Arable farming means growing crops. Arable farming जो है वो बुनियादी तौर पर कहा जाता है क्रॉप्स की ग्रोइंग को, पौधों की फसलों की उगाई या फसलों को उगाना। एंड इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फार्मिंग, और ये जो है वो फार्मिंग की सबसे अहम जो है वो किस्म है। अरेबल क्रॉप्स में जो क्रॉप्स आती हैं उसमें ग्रेन्स, वीट, बार्ले, मेल्ट, सॉर्गम, राइस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बेसिक फूड। क्रॉप रोटेशन। क्रॉप की रोटेशन जो है वो किस तरह से होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी होते हैं? सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप वीड, पेट्स, डिसीजेज, स्पिरिड रिस्क, टाइमिंग एंड वर्कलोड, क्रॉप यूज़, बी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन साइकिल। अब जो हमारी क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन साइकिल जो है वो किस तरह से होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? कल्टीवेशन है, प्लांटिंग आ जाती है, उसके बाद न्यूट्रिशन आती है, क्रॉप्स प्रोटेक्शंस आती है, हार्वेस्ट आता है, और स्टोरेज।
प्लांटिंग किस तरह से की जाती है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो है वो आपकी अर्थ, आपकी सोइल का फाइन होना ज़रूरी है, फर्म टाइल्ड, सीड रेट और डेप्थ, ट्रैम्पलाइंस। क्रॉप प्रोटेक्शन, अपनी क्रॉप को जो है वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वीड्स कंपटीशन, पेट्स डैमेज, डिसीज़ डैमेज, ह्यूमन एनिमल हेल्थ, क्वांटिटी यील्ड और क्वालिटी यूज़। हम अपनी क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कि जो है वो कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि हमारी फ़सल को नुकसान देती हैं, वो कौन से कीड़े मकोड़े हैं जो हमारी जो है वो फ़सल को तबाह बर्बाद करते हैं। इसके अलावा तमाम जो क्रॉप की डिसीज़ हैं जो डैमेज करती हैं क्रॉप्स को, और इसके अलावा ह्यूमन एनिमल हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं, इन सब के बारे में जो है वो आपको मालूम होना चाहिए और कैसे इन्हें रिमूव करना है। उसके लिए जो है वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो आपको क्या करना चाहिए। क्वांटिटी मींस कि आपको कितनी मिकदार में कोई भी जो है वो एंटीबायोटिक का स्प्रे करना है या फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है तो उसकी क्वांटिटी आपको मालूम होनी चाहिए, और क्वालिटी यूज़, और ये भी मालूम होना चाहिए कि इसके यूज़ से जो है वो क्या फ़ायदा हासिल होगा। हार्वेस्ट कहा जाता है कटाई को। अब जब किसी भी फसल की कटाई के लिए ज़रूरी है, पहले आपको मालूम हो कि जब उसे हार्वेस्ट किया जाए तो उसकी टाइमिंग पूरी होना ज़रूरी है। इसके अलावा वेदर का सूटेबल होना ज़रूरी है। क्रॉप की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह की क्रॉप है। उसके अलावा जो है वो ट्रैफिकिंग आपको मालूम होनी चाहिए, क्या क्या मशीनरी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसे जो है वो कैसे जो है वो उस क्रॉप से आप जो है वो ग्रेन जो है वो हासिल कर सकते हैं। आफ्टर मैथ और स्टोरेज के उसे जो है वो कहाँ पर जो है वो आपने सेव करना है, सिक्योर करना है। ये अरेबल फार्मिंग का जो है वो चार्ट है कि एन अरेबल ईयर जो है वो उसमें आप किस तरह से किस मंथ में किस जो है वो चीज़ के लिए क्या जो है वो प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देखें सितंबर में जो है वो वीट को सितंबर में क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, अक्टूबर में ड्रिलिंग की जाती है और नवंबर दिसंबर में स्प्रे किया जाता है। जैन फेब में कुछ भी नहीं किया जाता। इसी तरह से पोटैटोज़ का जो है वो सितंबर अक्टूबर नवंबर में कुछ भी नहीं करते, और देन जो है वो कल्टीवेट किया जाता है इसे डी स्टोन जैन टू फेब में। इसी तरह से देखें, या आप पूरा ग्राफ देखेंगे आपको पूरे ईयर का जो है वो पता चल जाएगा कि कौन से मंथ में क्या क्या जो है वो किस क्रॉप के लिए करना ज़रूरी है। नाउ इसके बाद जो है वो हमारे पास राइस आता है। राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में राइस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पीपल लाइक टू ईट दिस। हमारी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की ही बात नहीं की जाए, अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में राइस को बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता है और पीपल जो है एज अ फूड जो है वो इसे यूज़ करते हैं। It is considered to be the main food for about half population of the world. मीन्स कि हमारी जो हाफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड है, दुनिया की जो आधी आबादी है, उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो फूड में इसे कंसीडर करते हैं। स्पेशली इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ एशिया, एज इन जैसे जो है वो अब ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में चाइना, जापान, इंडिया ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है वो राइस को बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पसंद करते हैं एज आ फूड। इजिप्ट इज़ द सेकंड कंट्री इन राइस प्रोडक्शन। इजिप्ट जो है वो सेकंड नंबर पर वो मुल्क है जहाँ पर राइस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है आफ्टर स्पेन के बाद, और जो सबसे ज़्यादा राइस की प्रोडक्शन की जाती है वो स्पेन करता है। इजिप्ट प्रोड्यूस्ड लार्ज अमाउंट देन कंजप्शन, सो इजिप्ट एक्सपोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ राइस टू अदर कंट्रीज़। जो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है इजिप्ट राइस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में जो है वो उन दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है।
rice basically the most important staple food for a large part of the world's human पॉपुलेशन। अब जिन जिन कंट्रीज़ में और जिन एरियाज़ में जो है वो ज़्यादा इसे, जिन कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है और एज अ स्टेपल फूड इसे यूज़ किया जाता है, उसमें ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज़ आर इंक्लूडेड। दे आर यूज राइस एज अ स्टेपल food. The grain with the second highest worldwide production after maize. मेज़ के बाद जो है वो ये सेकंड हाईएस्ट हमारी वो प्रोडक्शन है जिसे पूरी दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में जो है वो टुगेदर चाइना एंड इंडिया अकाउंटेड फॉर ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स राइस सप्लाई इन 2006। चाइना जो है वो देखें 2006 के अकॉर्डिंग चाइना में 182 मिलियन टन जो है वो राइस की प्रोडक्शन की गई, सप्लाई की गई इन अदर कंट्रीज़। इसी तरह नेक्स्ट नंबर पे इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलिपाइन, ब्राज़ील एंड जापान। दीज आर द टॉप 10 countries which are accounted for over half of the world's rice supply in 2006. Farm and livestock. Livestock are domesticated animals raised in an agricultural setting to produce commodities such as food, fiber and labor. एनिमल्स हमारे लाइफ स्टॉक का हिस्सा है जो कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, हमारी एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ हैं उसे फैसिलिटेट करने में, उसे जो है वो डोमेस्टिकेटेड करने में बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हमारी एग्रीकल्चर को रेस्ट करते हैं एनिमल्स। लाइफ स्टॉक आर जनरली रेस्ड फॉर प्रॉफिट। अब जो है वो लाइफ स्टॉक को आमतौर पर क्यों जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज इज़ रेज द प्रॉफिट, हमारा जो हमें इससे फ़ायदा हासिल होता है। राइजिंग एनिमल्स इज़ अ component of modern agriculture. It has been practiced in many cultures since the transition to farming. On a broader view, livestock refers to any breed or population of animal kept by humans for a useful commercial purposes. डिफरेंट पर्पसेस जो है वो इनसे हासिल किए जाते हैं जो हमारे एनिमल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनसे डेयरी प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हमें एग, मीट और जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे आर मेड बाय द मिल्क से डिफरेंट जो है जैसे योगर्ट्स वगैरह और डेयरी मिल्क जो है वो हमें डेयरी जो है वो प्रोडक्ट्स हमें हासिल होती हैं एनिमल से। देन द बिसाइड द एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द फार्मर्स। रोल ऑफ एनिमल फार्मिंग। अब फार्मिंग में एनिमल्स का जो रोल है उसका किरदार क्या है कि 30% से 40% जो हमारी इनकम रूरल पॉपुलेशन की है वो कहाँ से आ रही होती है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो अचीव कर रहे होते हैं। द एनिमल फार्मिंग सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 49% ऑफ द एग्रीकल्चर। जो एनिमल फार्मिंग है वो हमारी एग्रीकल्चर में 49% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। 8% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ड्राइव्ड फ्रॉम आ फार्मिंग एंड देयर प्रोडक्ट्स। तकरीबन जो हमारी 8% हमारी एक्सपोर्ट्स होती है वो किस बिहाफ पर होती है, फार्मिंग, जो एनिमल फार्मिंग एंड देयर प्रोडक्ट्स और इनसे बनाए जाने वाली मसनूआत। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं उन पर ये प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा काउंटेबल हैं। 5th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। पाकिस्तान जो है वो 5th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड है क्योंकि यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है वो एनिमल फार्मिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है।
Animal farming make up about 25% of all agriculture, so it is important aspect. अब जो हमारे एनिमल फार्मिंग है 25% हमारी एग्रीकल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अब इसमें हमारे पास कैटल्स आ जाते हैं, शीप, गॉट, हॉर्स, डंकी एंड म्यूल्स, और अदर इज़ पोल्ट्री, जो है वो पोल्ट्री एनिमल्स हमारे पास आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हैंस हैं, और हैंस की जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स मीन एग्स, मीट, these are the aspects of our agriculture. Fishing is a source of food for humanity and provides employment and economic benefits to large section of the society. हमारे माशरे में जो फ़िश रिसोर्स है ये एज़ अ फूड भी इस्तेमाल करते हैं ह्यूमैनिटीज़, और इसके अलावा जो है वो फ़िशिंग जो है वो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट सोर्स जो हमारी इकोनॉमी के बेनिफिट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो फराहम करती है. In the world, the large section of people are depend upon the wild fish capture, and some people are depend on the fish culture. Horticulture. What is horticulture? Horticulture is a form of agriculture. Means कि it is a garden type of agriculture. Hortus is Latin word. Hortus is a Latin word which is used for a garden. हॉर्टिस जो है वो एक लैटिन वर्ड है और इसे गार्डन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब गार्डन आप देखें, आपने डिफरेंट गार्डन्स देखे होंगे, कहीं कोई फ्लावर गार्डन्स हैं, कहीं वेजिटेबल्स हैं. मींस कि एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पर आप जो है वो डिफरेंट जो है वो चीज़ों की ग्रोइंग कर रहे हैं. क्रॉप्स तो नहीं हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम जो है वो वेजिटेबल्स आ जाती हैं, फ्रूट्स वगैरह होती हैं. अब जो है वो ये हमारी इसमें ग्रोइंग में आ सकता है हॉर्टिकल्चर में. हैंस हॉर्टिकल्चर इज़ अ काइंड ऑफ अ गार्डन ग्रोइंग. ये बिल्कुल जो है वो गार्डन ग्रोइंग की एक किस्म है. इट इज़ रियली अ हाफ वे स्टेज बिटवीन अ गार्डन एंड अ फार्म. Horticulturists grow vegetables such as carrots, onions, peas, cabbage, cauliflowers on a large scale. अब ये देखें जो हॉर्टिकल्चर जो मीन्स के शॉर्ट फॉर्म ऑफ गार्डन है या शॉर्ट लैंड रिफॉर्म्स हैं, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट चीज़ों की ग्रो की जाती है जैसे वेजिटेबल्स हैं. और इसके अलावा सम टाइम जो है वो हम देखते हैं कि बहुत से एरियाज़ हैं जैसे सिटीज़ एरियाज़ हैं, तो छोटे छोटे जो हमारे पास प्लेस होती हैं जो कि बिल्कुल एम्प्टी होती हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया जाता. तो दैन वहाँ पर जो है वो लोग छोटा सा एक गार्डन बना लेते हैं, वहाँ पर वेजिटेबल्स की ग्रोइंग या फिर फ्रूट्स की ग्रोइंग की जाती है. इसके अलावा जो है वो फ्लावर ग्रोइंग भी किए जाते हैं. तो then some especially near big cities grow large amounts of flowers for the markets. A lot of fruits grown like bananas, mangoes, apple, apricot, peaches, pear, oranges, etc. This is horticulture. I think all of you understand all these topics. Our chapter is complete. Now, thank you. Allah Hafiz.